13 जुलाई की सुबह 4 बजे के आसपास भारतीय सेना ने म्यांमार के 2 ग्रुपों के ऊपर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें 100 से लेकर 150 ड्रोन का उपयोग किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उसके बावजूद भी पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है और सभी न्यूज़पेपरों में आप देख सकते हैं हेडलाइन बना है। हेडलाइन बनने का सिर्फ एक रीज़न है कि ULFAI नाम का एक ग्रुप है म्यांमार में, जिसने क्लेम किया है कि इंडियन ड्रोन्स जो है ना, ये हमारे 3 अधिकारियों को मार दिए हैं और साथ ही साथ 19 लोगों घायल हो गए हैं। आप इस न्यूज़ में हर जगह देख सकते हैं, आर्मी स्ट्राइक्स ULFAI कैंप्स इन म्यांमार। टॉप कमांडर को भी मारा गया है, नयन असोम को। ये टॉप कमांडर यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका इमेज। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि अभी हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हमला हुआ है, किसने किया है, क्योंकि म्यांमार में भी अभी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर पूरा कंट्रोल सेना का है और वहाँ पर छोटे मोटे विद्रोह अभी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपसी मामला हो या क्या हो, भारतीय सेना ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अच्छा, ये आखिर 2 ग्रुप कौन कौन हैं, इनका उद्देश्य क्या है और क्यों इन पर बम बरसाए गए हैं, ड्रोन बरसाए गए हैं? तो एक ग्रुप अभी जो न्यूज़ में बना हुआ है ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, इंडिपेंडेंट, आई का मतलब। इस ग्रुप का काम ये है, ये चाहता है कि हम असम जो राज्य है भारत का, उसे भारत से अलग करें और उसे स्वतंत्र बनाएं। और ये 1979 से काम कर रहा है, इसको रन कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है, मैनेज कर रहा है कौन? परवेश बरुआ नाम का ये व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही इसको लीड कर रहा है। हालांकि इससे पहले ULFA नाम का एक और ग्रुप था, जो कि 2015 में भारत सरकार के साथ क्या कर लिया, मतलब सुलह कर लिया। उसका नाम था केवल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। उसने कहा कि हम असम को स्वतंत्र करने की अब मांग नहीं करेंगे, हमारी कुछ मांगे हैं असम के लोगों के लिए, उसे मान ली जाए। लेकिन ये जिद पर अड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर क्या है, ड्रोन अटैक हुए हैं। और ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, मीडिया अनुमान लगा रही है, लेकिन अभी भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक और ग्रुप है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खपलांग फंक्शन। ये जो है, ये चाहता है कि नागालैंड को ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। मतलब जो लोग अरुणाचल प्रदेश में कुछ नागालैंड के घुसे हैं, कुछ लोग आसाम में हैं, उन सब लोगों को एक नागालैंड में शिफ्ट किया जाए। तो इस पर भी ये लोग भी बहुत सारे छोटे मोटे जो है अपना एक्टिविटी दिखाते रहते हैं। तो ये 2 ग्रुप है। NSCN का भी एक पार्ट था, एक पैरेलल ग्रुप था NSCN-IM। तो ये भी 2015 में भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया था। मुख्य रूप से अब आप देख सकते हैं ये 2 ग्रुप हैं और इसी पर बम बरसाया गया है। अच्छा, इस बात को और समझने का पहले प्रयास करते हैं। आप ये मैप देखेंगे तो ये ब्लैक वाला जो इलाका है ना, सगाइंग, ये एक मतलब रीजन है म्यांमार का। ये पूरा म्यांमार आप यहाँ से ये वाला देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके 4 राज्य भारत के जो बॉर्डर से लग रहे हैं, ये देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो प्रॉब्लम है यहीं पर हो रही है, क्योंकि इधर जंगल बहुत ज़्यादा है। जब भी भारत की सेना जो है इन लोगों पर कार्रवाई करती है, ये लोग जंगलों में जाकर छुप जाते हैं। और एक का काम है नागालैंड को ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए विद्रोह करना, और एक चाहता है कि हम असम को ही क्या करें, स्वतंत्र बनाएं। तो इसको लेकर ये भारतीय सेना ने क्या किया है, इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसा अब मीडिया मान रहा है। लेकिन अभी भारत सरकार ने इस पर पूरा जो है मतलब प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जो ये म्यांमार है, यहाँ पर अभी सेना का शासन है। यहाँ पर बहुत सारी जो है छोटी छोटी पार्टी अब आपस में विद्रोह कर रही हैं, और सेना को भी लग रहा है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अभी वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है समझ रही है कि वहाँ पर अब कंट्रोल
जो म्यांमार है नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर छोटे छोटे ये संगठन इस तरह के तैयार हो गए हैं जो म्यांमार के लिए भी खतरा है और भारत के लिए भी खतरा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि भारत का म्यांमार के साथ कुछ बातचीत हुआ होगा कि हम कोई ग्रुप पर अटैक करेंगे, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और हम केवल क्रिया करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, जिससे आपके देश के बारे मतलब देश की छवि भी खराब नहीं होगी और ये लोग केवल बोलते रहेंगे। अब इस खबर को लेकर के देखा जाए आगे क्या एक्टिविटी होती है तो उस पर और हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्य यही मुद्दा था कि एकाएक संडे को सरप्राइज जो है एयर स्ट्राइक जो है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। संगाइंग जो है रीजन है यहीं पर म्यांमार के, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा ये आरोप जो लगाया गया है ULFAI के द्वारा लगाया गया है, जो चाहता है कि असम को एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश होना चाहिए भारत से अलग होकर। और जाहिर सी बात है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार सक्षम है ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कठिन से कठिन न्यूज़ को अगर आसान भाषा में समझना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।